नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सो आज हमारा चर्चा का विषय है कृष्ण नामों में छुपा गीता ज्ञान। सो इस सेशन के अंतर्गत, इस चर्चा के अंतर्गत हम आज भगवान कृष्ण के गीता में से कुछ चुनिंदा नाम देखेंगे और उन नामों का अर्थ, उन नामों से जुड़ा क्या उपदेश हम समझ सकते हैं, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले जितने भी गीता प्रेमी यहाँ बैठे हैं, जो गीता पढ़ते हैं रेगुलरली, गीता में रुचि रखते हैं, ठीक है, उन सबके लिए एक छोटा सा इंटरेस्टिंग टास्क है, बड़ा रोचक कार्य है आप सबके लिए। भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान कृष्ण को 40 से ज्यादा नामों से संबोधित किया है। राइट? पहली बार पता चला होगा ऐसा, वो 40 से ज्यादा नाम है। यस। हम आज की क्लास में सिर्फ 10 नामों पर चर्चा करने वाले हैं। कितने बचे? 30+ नाम बचे हैं अभी भी। तो जितने भी गीता प्रेमी यहाँ बैठे हैं, गीता के स्टूडेंट, गीता के प्रशंसक, गीता पढ़ने वाले, आप सबके लिए एक टास्क है। ये क्लास खत्म होने के बाद, चलती क्लास में नहीं, खत्म होने के बाद, ये बचे हुए 30 नाम जो मैं 10 लूंगा वो नहीं, इन बचे हुए 30 नामों में से आपको कितने आते हैं, राइट, आपको लिखना है। तो पता चलेगा कि आपने गीता में भगवान के कितने नाम पहचाने हैं, आपके स्मरण से, आपके जितना भी आपको याद है उससे। देख के लिखना चाहे तो देख के लिखिए, बट पता चले कि आपको ये बचे हुए 30 नामों में से जो नाम मैं चर्चा करने वाला हूं उनको छोड़कर, ठीक है। सो ये है आपके लिए चैलेंज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हमारे विषय पर आते हैं। सबसे पहले, कभी कभी हम देखते हैं, सबने एक ना एक बार जिंदगी में ऐसा कोई व्यक्ति कन्फ्रंट किया होगा, किसी के आमने सामने होंगे, जो बोलते हैं कि आप भगवान को कोई नाम क्यों देते हो, भगवान का कोई नाम नहीं होना चाहिए, नाम देने से भगवान सीमित हो जाते हैं, भगवान को क्यों नाम देकर उनको बांध के रखना। करेक्ट। भगवान को कोई नाम नहीं देना चाहिए, तो फिर आप बुलाओगे कैसे? अगर आप भगवान को कोई नाम नहीं दोगे तो उनको बुलाओगे कैसे? करेक्ट। इसका उत्तर उनके पास नहीं है, उनके पास इसका कोई आंसर नहीं है। बस हे अनंत शक्ति, हे अनंत पिता, असीम पिता। लेकिन कौन है वो पिता? आप आकाश में देखकर अनंत शक्ति, अनंत पिता, असीम पिता बोलेंगे, राइट। सो कौन है वो जिनको आप बोल रहे हैं? क्या आपको पता है कि वो सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं? सो शास्त्र बताते हैं कि भगवान को नाम देने से भगवान सीमित नहीं होते। जो भगवान शब्द है ना, ये भगवान शब्द अपने आप में असीम, असीमितता का प्रतीक है। भगवान शब्द का क्या अर्थ है? हमने इतनी चर्चाएं की हैं आज तक गीता के ऊपर। उसमें सबसे पहले आप देखिए, भगवत गीता में भगवान कृष्ण जब बोलते हैं, अर्जुन बोलते हैं तो आता है अर्जुन उवाच, संजय बोलते हैं तो संजय उवाच, धृतराष्ट्र बोलते हैं तो लिखा है धृतराष्ट्र उवाचा, यानी धृतराष्ट्र ने कहा, अर्जुन ने कहा, संजय ने कहा। लेकिन जब श्री कृष्ण बोलते हैं तो वहां कृष्ण उवाच, श्री कृष्ण उवाच नहीं आता, श्री भगवान उवाच, यानी श्री भगवान ने कहा। सो व्यासदेव जब कृष्ण बोल रहे हैं, करेक्ट, उनको उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को, तो व्यासदेव किस तरह से लिखते हैं? श्री भगवान उवाचा, यानी बोलने वाले अर्जुन, धृतराष्ट्र, संजय कैटेगरी के नहीं है, ये बोलने वाले भगवान है। अर्जुन, धृतराष्ट्र, संजय को आप नाम देंगे और वो एक सीमित छवि बनाएंगे तो चलेगा, क्योंकि जीव जो है सीमित होता है। लेकिन आप कृष्ण को भी उसी कैटेगरी में रखिए, कृष्ण बोल के सीमित हो गए, ऐसा नहीं है। व्यासदेव बोलते हैं श्री भगवान उवाचा। भगवान उवाचा मतलब असीमित हैं वो, उनके पास असीम ऐश्वर्य है, और वो सारे ऐश्वर्य असीम संख्या में है। करेक्ट। नान तो अस्तिमम दिव्या नाम,
10वें अध्याय में भगवान बोलते हैं, मेरी दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। मैं तुमसे जो कुछ कह रहा हूं अर्जुन, वो तो एक चिंगारी मात्र है, एक स्फुल्लिंग मात्र है मेरे सारे ऐश्वर्यों का। सो मेरी कोई सीमा नहीं है ऐश्वर्य की। सो जो जिनके पास असीम ऐश्वर्य है उनको कहा जाता है भगवान। करेक्ट, पराशर मुनि ने ये परिभाषा दी है। भगवान की परिभाषा क्या है? जिनके पास असीम ऐश्वर्य है उन्हें कहा जाता है भगवान। अब जिनके पास असीम ऐश्वर्य है वो क्या होते हैं? असीम आकर्षक होते हैं। तो जैसे हम भगवान बोलते हैं ना, भगवान, इसका मतलब है ओह, उनके पास असीम ऐश्वर्य है। जिसके पास असीम ऐश्वर्य है तो असीम रूप से आकर्षक होगा। सो भगवान शब्द के साथ आकर्षण अपने आप जुड़ गया ना। Correct? जिसके पास असीम आकर्षण होता है, असीम रूप से आकर्षक होता है, उसको एक शब्द में क्या बोलेंगे असीम आकर्षण को? कृष्णा। सो जब हम कृष्ण की चर्चा करते हैं तो हम भगवान को कृष्ण नाम, है ना, मुरलीधारी वंशीधारी जो गोलोक में कृष्ण है, जब हम बोलते हैं हे कृष्ण, हम उनको नाम से सीमित नहीं कर रहे। जैसा बोलेंगे हे अर्जुन, हे धृतराष्ट्र, हे धृतराष्ट्र मतलब ये बॉडी के अंदर जो है वो धृतराष्ट्र है। अर्जुन मतलब ये शरीर के अंदर जो है वो धृतराष्ट्र अर्जुन है। करेक्ट। संजय मतलब शरीर के अंदर जो है वो संजय है, बस संजय मतलब ये बॉडी, इसके आगे पीछे कुछ नहीं है संजय। जहां वो बॉडी जाएगी संजय जाएगा। भगवान ऐसे नहीं है। भगवान पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। अर्जुन बोलते हैं आपका तो ना आदि दिखता है ना अंत ना मध्य, आप कहाँ शुरू होते हो, कहाँ खत्म होते हो, कहाँ हो आप। राइट, मैं जहां तक देखूं वहां तक आप दिख ही रहे हो। सो कृष्ण मतलब असीम। कैसे हम कृष्ण शब्द बोलते हैं, हमें तुरंत ऐसे नहीं कि हमने लिमिट करते अरे भगवान कृष्ण बन के रह गए। दिख रहे हैं, अर्जुन के सामने खड़े हैं। आप गीता में देखिए कवर पे, जितने जितना अर्जुन का साइज है उतना ही कृष्ण का साइज है। तो ऐसा दिखता है कि क्या दिखता है, अर्जुन जितने तो है कृष्ण, छोटा सा बना दिया हमने भगवान को। वो दिख रहे हैं, प्रकट हुए हैं अर्जुन का सखा बनने के लिए, अर्जुन को उपदेश देने के लिए, साथ निभाने के लिए। लेकिन कृष्ण शब्द का मतलब है अनंत असीम। सो जैसे हम कृष्ण सुनते हैं हमारे मन में क्या आता है? कृष्ण। जैसे कृष्ण शब्द कान में पड़ा, आप बैठे हैं, सडनली कृष्ण बोला, क्या याद आएगा? एक मुरलीधारी वंशीधारी, श्याम सुंदर स्वरूप में मनमोहक भगवान, असुरों को मारने वाले, गीता का उपदेश देने वाले, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, सभी देवताओं के स्वामी। इतनी सारी चीजें इस कृष्ण नाम में छुपी हैं। अब ये कृष्ण नाम, एक नाम अकेला काफी है, सब कुछ इसमें समा जाता है। लेकिन अगर अर्जुन ने सिर्फ एक ही कृष्ण नाम ही बोला होता पूरी गीता में, हमने अभी देखा 40 से ज्यादा नाम है, उसमें सिर्फ एक कृष्ण नाम ही बार बार बोला होता, हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण, तो हमें, हम जैसे लोगों को, जो संसारी जीव हैं, जो अज्ञान में है, हमें भगवान की वैरायटीज ऑफ, नाना प्रकार की, क्या कहते हैं, उनकी लीलाएं, उनके गुण, उनकी शक्तियां, उनका सामर्थ्य, उनका भाव, उनका भक्त के साथ संबंध, ये सारी चीजें कैसे पता चलती? अर्जुन ने अलग अलग नामों से कृष्ण को बुलाया। एक एक नाम में उसका एक विशेष अर्थ होता है, उसका एक विशेष वर्चस्व, एक विशेष महिमा होती है एक एक नाम की। और जैसे ही हम वो नाम सुनते हैं, भगवान का वो गुण, भगवान की वो शक्ति, भगवान का वो ऐश्वर्य, भगवान का सौंदर्य, राइट, ये हमारी आंखों के सामने प्रकट होता है। सो इसी तरह अलग अलग नामों में हम भगवान को सीमित नहीं कर रहे हैं। अलग अलग नामों से हम भगवान के एक एक गुण का स्मरण करते हैं, भगवान के साथ उस भाव में जुड़ते हैं। इसी प्रकार गीता में भगवान के अलग अलग नाम हैं। हर नाम के साथ भगवान का, भगवान की एक छवि, भगवान का एक पहलू, भगवान का एक उपदेश जुड़ा हुआ है, जो हम इस चर्चा में देखेंगे। सो आइए शुरू करते हैं पहले नाम से। सो पहला नाम क्या है? ये श्रृंखला एकदम क्रमबद्ध तरीके से नहीं है। 40 नाम है, उनको हमने चुनिंदा 10 नाम लिए हैं, ऐसे नहीं कि सीक्वेंस में आए। पहला नाम जो हम चर्चा करेंगे वो है पहले अध्याय का 21वां श्लोक, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापयम् अच्युत। अच्युत शब्द का अर्थ क्या होता है? जो अपने स्तर से नहीं गिरते उनको बोलते हैं अच्युत। अब इससे क्या गीता शिक्षा मिलती है?
अच्युत नाम सुनते ही क्या गीता शिक्षा मिलती है? भगवान अपने स्तर से कभी नहीं गिरते, ये शिक्षा मिलती है। इसका मतलब पहला पॉइंट क्या है? भगवान सदा भगवान रहते हैं। करेक्ट, भगवान सदा भगवान रहते हैं। ये नाम अर्जुन ने किस स्थिति में, किस सिचुएशन में बोला? अर्जुन, भगवान अर्जुन के सारथी बने। अर्जुन चाहते थे उनका रथ दोनों सेनाओं के मध्य में ले जाकर रखा जाए, ताकि अर्जुन विपक्ष सेना का दर्शन कर सके। तो अब भगवान है वो, भगवान को आदेश दे सकते हैं, मेरा रथ, सारथी मेरा रथ आगे ले चलो। और सारथी को बोल सकते हैं, भगवान को कैसे बोल सकते हैं? कृष्ण मेरा रथ आगे ले चलो। सो अर्जुन ने एक विशेष नाम का चयन किया। वो नाम बोलने से अर्जुन भगवान से निवेदन भी कर सकते हैं कि मेरा रथ आगे ले चलो। साथ ही साथ उस नाम को बोलने से ये भी बता रहे हैं कि आपको मैं आदेश दे रहा हूं, लेकिन मैं जानता हूं आप भगवान हो। मैं आपको सारथी का समझ के आदेश नहीं दे रहा, भगवान समझकर आपसे अनुरोध कर रहा हूं। सो अच्युत मतलब आप भले ही मेरे सारथी बने हो, लेकिन आप हो भगवान ही। मैं जानता हूं आप भगवान हो, लेकिन अभी आप सारथी का किरदार निभा रहे हो, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ रथ आगे लेके चलो। सो अर्जुन इस नाम से अच्युत बोलकर, भगवान को अच्युत बोलकर ये बताना चाहते हैं, मैं आपका भक्त हूं, आप मेरे भगवान हो। आप सिर्फ लीला कर रहे हो सारथी की, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ मेरा रथ आगे ले चलो। आप सारथी की लीला कर रहे हो, तो मैं सारथी का जो स्वामी या क्या कहते हैं पैसेंजर होता है, उसकी लीला कर रहा हूँ। राइट, सबसे पहली शिक्षा क्या है? भगवान सदा भगवान रहते हैं। गीता का ज्ञान दिया तो भगवान गुरु बन गए, लेकिन वही भगवान आगे बैठ के रथ चला रहे हैं तो सारथी बन गए, ड्राइवर बन गए। दोनों स्थिति में वो भगवान है। वृंदावन में गाय चराई, ग्वाल का काम किया तो भी भगवान है। द्वारका में द्वारकाधीश बने तो भी भगवान है। सो भगवान सदा भगवान ही थे। अब एक श्लोक लेते हैं गीता का चर्चा करने के लिए, 4.9। ठीक है, ब्रीफ में चर्चा करेंगे क्योंकि हमें 10 नामों की चर्चा करनी है। चौथे अध्याय का 9वां श्लोक। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः। जैसे हम अच्युत सुनते हैं, भले ही भगवान सारथी बने हो, भले ही भगवान अर्जुन के पांडवों के दूत बने हो, मैसेंजर, पोस्टमैन, हस्तिनापुर को संदेश लेके गए थे ना पांडवों का, भले ही भगवान ऐसे कार्य कर रहे हो, लेकिन वो हैं दिव्य। उनके सारे कार्य दिव्य हैं। देखिए, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, सो भगवान सारथी भी बने अगर, तो भी भगवान दिव्य है, तब भी पूजनीय है। भगवान माखन चोरी कर रहे हैं, करेक्ट, ऐसे लंगोट धारण करके व्रज में भाग रहे हैं इधर उधर, मम्मी पीछे पीछे भाग रही है यशोदा माता छड़े लेके, तो भी वो भगवान है। भगवान हमेशा भगवान रहते हैं। सो हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है। अभी अच्युत नाम कितना इंपॉर्टेंट हो गया। नहीं तो लोग सोचते हैं ये कैसे भगवान है, भगवान होके माखन चोरी कर रहे हैं, हमको दे रहे हैं यहाँ पे धर्म की शिक्षा गीता में, खुद जाके चोरी करते हैं। करेक्ट। सो भगवान बोल रहे हैं जिसने समझ लिया मेरी चोरी की लीला भी दिव्य है, गीता उपदेश की लीला भी दिव्य है, सारथी की लीला भी दिव्य है, वो मेरे पास आएगा। So, जैसे हम अच्युत शब्द सुनते हैं, हमें तुरंत स्मरण होना चाहिए। क्या स्मरण होना चाहिए? भगवान की दिव्य लीला चल रही है, वो भगवान ही है, जो मन में आए वो करे। वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। राइट, कल को आपसे कोई ऐसे आपको आके टोके, कैसे है तुम्हारे भगवान, लोगों को है ना तुरंत भेदभाव हो जाता है। कृष्ण सबके कृष्ण है, सिर्फ हमारे कृष्ण नहीं है, हमारे भगवान नहीं है, सबके भगवान है, सबके पिता है, लेकिन कैसे तुम्हारे भगवान? नैतिकता को उपदेश देते हैं और जाके माखन चोरी करते हैं। तुरंत याद करना है अच्युत, माखन चोरी की तो भी, धर्म सिखाया तो भी, करेक्ट, वो भगवान ही है, वो कभी अपने स्तर से गिरते नहीं है। तो ये जैसे अच्युत शब्द याद करेंगे, आपको भगवान की छवि, उनके दिव्य स्वरूप, दिव्य लीला प्रकट होगी। अब देखते हैं एक और नाम, ऋषिकेश। अब इस ऋषिकेश का अर्थ क्या है? ऋषिक का अर्थ होता है इंद्रियां, एश मतलब ईश,
ईश, ऋषिक और ईश को मिलाकर बनता है ऋषिकेश। ऋषिक इंद्रियां, ईश मतलब स्वामी। सो ऋषिकेश शब्द का अर्थ है इंद्रियों के स्वामी। अब ये नाम कहाँ आता है भगवान का? ये आता है पहले अध्याय के 15वें श्लोक में। आप देखेंगे स्क्रीन पे तो 15 श्लोक संख्या भी लिखी हुई है। अब इस नाम की विशेषता क्या है? ये नाम किसने बोला? ये नाम जब भगवान का लिया गया है तो किस संदर्भ में लिया गया है? बहुत रोचक है ये, और हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक भी है। पांचजन्यम ऋषिकेश, संजय ने बोला है धृतराष्ट्र से, ऋषिकेश ने पांचजन्य शंख बजाया। बोल सकते थे ना कृष्ण ने शंख बजाया, ऋषिकेश ही क्यों इस्तेमाल किया? अब इसका एक विशेष महत्व है। क्या है वो महत्व? इंद्रियों के स्वामी किसके रथ पे बैठे हैं? इंद्रियों के स्वामी अर्जुन के रथ पे बैठे हैं। अब अर्जुन की इंद्रियां, अब ध्यान दीजिए यहां पर कितना रोचक ट्विस्ट आ रहा है। अर्जुन की इंद्रियां युद्ध करने में लगेंगी, करेक्ट। इन इंद्रियों को गाइडेंस कौन देगा? कृष्ण यानी ऋषिकेश। जिसकी इंद्रियां कृष्ण द्वारा डायरेक्टेड है उसकी इंद्रियों से गलती होना असंभव है। सो अर्जुन की इंद्रियां, अर्जुन का युद्ध का निर्देश, अर्जुन तुम ऐसे तीर चला, जैसे मूवी होती है ना, मूवी सिनेमा, आपको बताता हूँ इजी तरीके से। सिनेमा में डायरेक्टर होता है, एक्टर है, हीरो है, हीरोइन है, विलन है, जो भी है सिनेमा के। अब वो डायरेक्टर बताता है अपनी इंद्रियां ऐसे चलाओ, अपनी इंद्रियां ऐसे चलाओ, अपने हाथ ऐसे करो, अपना मुंह ऐसे करो, अपने भाव इस तरह से निकालो। जब डायरेक्टर बोलता है यस, तुमने मेरे डायरेक्शन के अंतर्गत किया है, तुम्हारा सीन परफेक्ट आ गया है। इसी तरह अब डायरेक्टर क्या हो गए? हीरो हीरोइन के इंद्रियों के स्वामी हो गए। जैसे जैसे वो डायरेक्टर बोलता है वैसे वैसे अपने हाथ पांव चलाते हैं। डायरेक्टर बोलता है दौड़ो तो दौड़ते हैं, कूदो कूदते हैं, सो जाओ तो सो जाते हैं। उनकी इंद्रियां डायरेक्टर के निर्देश में चलती है, सिनेमा एकदम परफेक्ट आता है। अब अर्जुन युद्ध में है, अर्जुन सिनेमा में नहीं, युद्ध में है। अब भगवान कृष्ण अर्जुन को निर्देश देंगे। क्या निर्देश देंगे? कि अर्जुन तुम इस तरह से युद्ध करो, तुम ये वाले टेक्निक इस्तेमाल करो, ये वाली युक्ति लगाओ, ये वाला अस्त्र इस्तेमाल करो, करेक्ट। इस वेग से, इस भाव से, इस तरीके से तुम युद्ध करो, तुम विजयी होगे। जिसके पास परफेक्ट डायरेक्टर है, जिसके पास परफेक्ट डायरेक्टर है, उसको उसके कार्य में सिद्धि मिलेगी ही। सो अर्जुन शरणागत है कृष्ण को। कृष्ण जिम्मेदारी लेते हैं, मैं तुम्हारी इंद्रियों को निर्देश दूंगा, मैं तुमको बताऊंगा, मार्गदर्शन दूंगा, मैं तुम्हारा डायरेक्टर बनूंगा, तुम युद्ध करो और जीतो। अब ये हमारे लिए कैसे लागू होता है? ये श्लोक हमारे लिए कैसे लागू होता है? जब हम अपने आप को कृष्ण को समर्पित करते हैं, जब हम कृष्ण की बात सुनते हैं, कृष्ण के आदेश का पालन करते हैं, भगवान हमें डायरेक्शन देते हैं, गुरु के माध्यम से, भक्तों के, वैष्णवों के माध्यम से, भगवत गीता के माध्यम से, करेक्ट। कभी कभी अंतर से भी प्रेरणा आती है। तो भगवान इस तरह हमें डायरेक्शन देते हैं कि तुम्हारे लिए सही क्या है। सो हम चाहते हैं ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे कोई दिशा चाहिए, सक्सेस नहीं मिल रही, मैं कितनी बार भी करता हूँ छूट जाता है, रह जाता है, कुछ कमी रह जाती है, राइट। सो याद करना है ऋषिकेश। जैसे ऋषिकेश, मेरे से गलतियां हो रही हैं, मुझे परफेक्ट काम करना है। परफेक्ट काम कैसे होगा? जब मेरे हाथ पांव दिमाग सब परफेक्ट चलेंगे। इनको परफेक्ट तो कृष्णा ही चला सकते हैं क्योंकि कृष्णा परफेक्ट है। अगर मुझे कृष्ण का डायरेक्शन चाहिए, कृष्ण का निर्देश चाहिए, तो मुझे कृष्ण की शरण में जाना होगा। अर्जुन ने ये किया, शिष्य से हम शादी माम तो हम प्रपन्नम, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ कृष्ण, आप मुझे निर्देश दीजिए। भगवान ने अर्जुन को विजयी बनाया। सो जब हमसे, हमको कुछ काम सही करना है, किसी कार्य में सिद्धि हासिल करनी है, मतलब भक्ति कार्य, ऑफ कोर्स अर्जुन भक्ति के लिए युद्ध कर रहे हैं। सो हमको ऋषिकेश को याद करना है, कृष्ण के शरण में जाओ, वो निर्देश देंगे और पार लगाएंगे। करेक्ट। सो अब आपको पता चला ऋषिकेश नाम से भगवान का क्या गीता उपदेश मिलता है। मेरी शरण में आओगे तो मैं तुम्हें पार
लगाऊंगा। मैं तुम्हारी इंद्रियों को मार्गदर्शन दूंगा ताकि वो सही काम कर सके। राइट। अब आते हैं तीसरे, गोविंद। ये बड़ा रोचक है। ये आता है पहले अध्याय के 35वें श्लोक में। अर्जुन ने संबोधित किया है भगवान कृष्ण को गोविंद नाम से। किम नो राज्य न गोविंदो, ऐसा है ना? अब गोविंद का अर्थ क्या है? गोविंद के दो अर्थ होते हैं। गो का मतलब क्या होता है? गो हिंदी में, संस्कृत में एक होता है इंद्रियां, इनको बोलते हैं गो, जैसे बोलते हैं गोस्वामी, है ना, गोदास ऐसे। दूसरा गो मतलब गो माता, गाय। जो इंद्रियों तथा गायों को आनंद प्रदान करते हैं, इंद्रियों को या गायों को आनंद देने वाले, उनको कहा जाता है गोविंद। अब इस गोविंद नाम से हमें गीता की क्या शिक्षा मिलती है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा मिलती है गीता की, गोविंद नाम याद करके। क्या है वो शिक्षा? अर्जुन ने भगवान को गोविंद क्यों बोला, कब बोला? अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े हैं, ठीक है। अर्जुन ने देखा सामने मेरे रिश्तेदार खड़े हैं, मुझे इनको मारना पड़ेगा। जैसे ही अर्जुन ने देखा कि मुझे अपने रिश्तेदारों को मारना पड़ेगा, अर्जुन व्याकुल हो गए, उदास हो गए। उनकी इंद्रियां, उनका मन सब मायूस हो गया। तो अर्जुन ने भगवान को बोला, आप गोविंद हो, आप इंद्रियों को आनंद देने वाले हो, तो मुझे आनंद दो, मुझे इस युद्ध से बाहर निकालो, तभी मुझे शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। सो अर्जुन, अर्जुन गोविंद का अर्थ क्या है? इंद्रियों को आनंद देने वाले। सो अर्जुन ने सोचा अब मैं गोविंद से आनंद मांगता हूँ। लेकिन गीता का उपदेश ये नहीं है। गीता का उपदेश इसका उल्टा है। अब भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? कि मेरी प्रसन्नता के लिए युद्ध करो। यज्ञार्थात कर्मण अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्ते। यानी अपना नियत कर्म विष्णु के लिए, विष्णु की प्रसन्नता के लिए यज्ञ रूप में करो, मेरे आदेश पर युद्ध करो। सो प्रभुपाद बताते हैं इस गोविंद शब्द को लेकर, भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करें। यह अर्जुन का भाव था। क्या अर्जुन का भाव था? मेरी इंद्रियों को आनंद दो। अर्जुन के अंदर मैं और मेरा, मेरी इंद्रियों को आनंद दो, ठीक है। किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितने के वह पात्र होते हैं, उस हद तक नहीं कि जितना वे चाहते हैं। किंतु जब कोई विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तुष्टि की चिंता किए बिना, चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। सो हमें, हमारी शिक्षा क्या है इसमें? हम सोचते हैं मेरे मन का नहीं हो रहा, करेक्ट। ये गीता शिक्षा है गोविंद नाम से। मेरे मन का नहीं हो रहा, मेरी पसंद का नहीं हो रहा है, मैं बहुत मायूस हूँ, भगवान प्लीज मेरे को ये दिला दो, वो दिला दो, मुझे खुश कर दो। रॉन्ग। ये अप्रोच गलत है। गोविंद का मतलब है हमको भगवान की, मेरी नहीं, भगवान की संतुष्टि, भगवान के आनंद के लिए काम करना है। जब हम भगवान के आनंद के लिए काम करते हैं, तो भगवान अपने आप हमें आनंद प्रदान करते हैं। हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए? इसको बोलते हैं शुद्ध भक्ति, निस्वार्थ भक्ति। हमारा लक्ष्य होना चाहिए भगवान को प्रसन्न करना। भगवान दायित्व लेते हैं भक्त को प्रसन्न करने का। सो गोविंद बोल के, आप गोविंद हो, आपके नाम का मतलब है इंद्रियों के आनंद प्रदान करने वाले, तो मुझे अभी आनंद प्रदान कीजिए। भगवान को अपना आज्ञा पालक नहीं बनाना है। गोविंद नाम याद आते ही क्या करना है? भगवान के आनंद के लिए कार्य करना है। ओहो हो, मैं तो अपने आनंद की सोचने लग गया था, करेक्ट। मुझे अभी अपने आनंद से पूरे भाव को हटा के भगवान के आनंद की तरफ अपना भाव लेके जाना है। ये है निस्वार्थ भक्ति। सो जब भी हमारे मन में ऐसे मायूस है मन, आनंद नहीं मिल रहा है, भगवान प्लीज कुछ रास्ता निकालिए, तुरंत गोविंद नाम याद कीजिए। गोविंद नाम याद करते क्या होगा? आपको याद आएगा भगवान की इंद्रियों की तुष्टि करो, भगवान अपने आप हमारे आनंद की आशीर्वाद दे देंगे। अपनी इंद्रिय की तुष्टि करवाएंगे भगवान से,
तो हम भगवान बनने की कोशिश कर रहे हैं, मैं भगवान हूं, तुम मुझे प्रसन्न करो। नहीं, आप भगवान हैं, मैं आपको प्रसन्न करूंगा। क्लियर? सो यह है गोविंद शब्द और उसके उससे जुड़ा गीता उपदेश। चलिए अब आगे आते हैं नेक्स्ट। एक और बड़ा रोचक नाम है जनार्दन। ये भी 35 नंबर में आता है। करेक्ट। निहत्य धात राष्ट्रान्न का प्रीति सत जनार्दन। अर्जुन ने बोला है ये शब्द जनार्दन। जनार्दन शब्द का अर्थ क्या होता है? जन आर्दन, जनार्दन। जन जन मतलब लोग, जीव, जीवों के पालक या पालन करता। जो जीवों का पालन पोषण करते हैं उन्हें बोलते हैं जनार्दन, जीवों के पालन करता। अब इस शब्द का क्या सिग्निफिकेंस है, इस नाम का? अर्जुन ने नाम बोला भगवान से क्योंकि अर्जुन देख रहे हैं आप युद्ध करवा रहे हैं, सब लोग मर जाएंगे। आप तो पालन करता हो, आप संहारक थोड़ी हो। और फिर आपने संहार की योजना क्यों बनाई? करोड़ों करोड़ों लोग आए हैं यहाँ पे लड़ने के लिए। करेक्ट। आप तो पालन करता है, जीवों के रक्षक हैं। करेक्ट। उनका क्या कहते हैं, मेंटेनर हैं। आप उनके डिस्ट्रॉयर थोड़ी हैं। और आपने योजना बनाई है डिस्ट्रॉय करने की, लोगों को नष्ट करने की। सो बोलते हैं आप जनार्दन, हे जनार्दन, अपने नाम को सार्थक कीजिए, लोगों के ऐसे घर भेजिए। करेक्ट। उनको युद्ध में मत लगाइए, उनकी रक्षा कीजिए। तो इस तरह अर्जुन ने जनार्दन नाम से भगवान को संबोधित किया। अब अगर हर जगह अर्जुन, अब देखिए हर जगह अर्जुन कृष्ण कृष्ण बोलते तो भगवान की इतने मधुर पहलू हमारे सामने कैसे आते? करेक्ट। और उस पर्टिकुलर प्लेस में, उस पर्टिकुलर परिस्थिति में, उस पर्टिकुलर परिस्थिति में हम कैसे मतलब समझ पाते कि क्यों भगवान को इस तरह संबोधित किया है। ठीक है, अब देखिए जनार्दन का हमारे गीता शिक्षा में क्या महत्व है, हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए इस नाम से। दो इंपॉर्टेंट श्लोक पढ़ेंगे जो हमको प्रेरणा देने चाहिए। पहला श्लोक, जीवों के पालक, 9.22 पर आइए। ठीक है। दूसरा श्लोक 15.17। ठीक है, मैं पहले 15.17 लेना चाहूंगा 22 के बदले। पहले 15 पर आइए प्लीज। जो लोग गीता लेके बैठे हैं आप अपनी गीता में खोलिए 15.17। यहां से हमें एक ऐसा मैसेज मिलता है इस 17वें श्लोक से जो हमारे बहुत सारे भाव और विचार बदल देगा। राइट। देखिए, इन दोनों के अतिरिक्त 15.17 में क्या बताया है, दो प्रकार के जीव होते हैं, शर और अक्षर। शर, अक्षर। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है। ठीक है। जनार्दन नाम जो है ना, दिल में स्थित परमात्मा का नाम होता है। वो सबके दिल में बैठते हैं, सबको पालन पोषण करते हैं। जो साक्षात अविनाशी भगवान है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। तीनों लोकों में देवता भी आते हैं, मनुष्य भी आते हैं, असुर भी आते हैं, पशु पक्षी वृक्ष कीट कीटाणु। करेक्ट। जलज, पानी में चलने वाले, फिर रेंगने वाले जीव, रेप्टाइल, सब 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 आते हैं। तीनों लोकों में सारे जीव आ जाते हैं। इन सबके पालन करने वाले ये अकेले परमात्मा है। इसके क्या शिक्षा क्या मिलती है हम इससे? कहीं और नहीं जाना, किसी और के आगे, देवताओं के आगे जाके, किसी भूत प्रेत पिशाच के आगे तंत्र मंत्र करके कहीं भी, कोई ये सब जादू टोना करके, कोई और विधि विधान करके, मन्नत रख के कहीं भी नहीं जाना है। कुछ भी चाहिए है, सीधा कृष्ण के पास आओ। जो देवताओं से आप मांगोगे ना, वो देवताओं को भी कृष्ण ही पालन करता है। तीनों लोगों के पालन करता है कृष्ण। सो जनार्दन, जैसी मुझे कुछ कमी है, कोई बोलेगा आके ये हरा धागा पीला धागा बांध लो, वो मंगलवार का व्रत करो, मीठी वस्तु खाओ, नमक मत खाओ, ये दान दो, वो दान दो, नहीं। जनार्दन शब्द याद कीजिए, जनार्दन नाम याद कीजिए। तीनों लोगों के पालन करता है। मैं किस देवता को प्रसन्न करने जा रहा हूँ, वो देवता वरदान देंगे ना, कृष्ण से लेके देंगे। सो मैं सीधा कृष्ण के पास क्यों ना जाऊं? और कृष्ण का नाम ही जनार्दन है। राइट। सो पहली चीज। दूसरी चीज, अब आइए 9.22 पे। सो पहली शिक्षा क्या होगी इस नाम से जुड़ी गीता की? कहीं और नहीं जाना, डोंट गो एल्सवेयर। कृष्ण से वफादारी रखिए, कृष्ण सब कुछ देंगे। 9.22, योगक्षेमम वहाम में हम, बड़ा फेमस है, सबने सुना होगा।
भगवान बोलते हैं जो कुछ तुम्हारे पास है उसकी रक्षा मैं करूंगा, और जो कुछ तुम्हारे पास नहीं है वो उपलब्ध मैं कराऊंगा। राइट। सो योगक्षेमम वहामि अहम, मैं खुद करूंगा। सो जब भगवान बोल रहे हैं कि मैं अपने भक्त का दायित्व लेता हूं, हमें और कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। इतना इतना प्रबल वो विश्वास होना चाहिए भगवान में। सो जब भी हमें कोई आवश्यकता है, कुछ कमी लग रही है, कोई आपसे बोले ऐसा 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 व्रत रख लो, मन्नत रख लो, वो पेड़ को जाके धागा बांधो, नो। हमारे पास हरे कृष्ण महामंत्र है, भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल है, सीधा आश्रय लेंगे। उनका नाम जनार्दन है। वो पेड़ जो आपकी मन्नत पूरी करेगा, उस पेड़ को पानी भगवान दे रहे हैं। वो पेड़ जिंदा है, भगवान की वजह से जिंदा है। जब वो मेरे भगवान की वजह से जिंदा है, तो मैं अपने भगवान को छोड़ के पेड़ के पास क्यों जाऊं? जब पिताजी करोड़पति है, आप पैसे मांगने मैनेजर के पास, पिताजी के क्या कहते हैं, मैनेजर के पास, ड्राइवर के पास जाएंगे या पिताजी के पास जाएंगे? ड्राइवर भैया मेरे को 500 रुपये दे दो ना। आप अपने पिताजी के नौकर से, पिताजी के ड्राइवर से पैसा मांगेंगे या पिताजी से मांगेंगे? पिताजी बोलेंगे 500 क्यों, 5,000 ले ले बेटा। करेक्ट। सो जनार्दन शब्द है, कुछ भी हो कृष्ण की सेवा में, सीधा कृष्ण के शरण में जाना है। ओके नेक्स्ट, मधुसूदन। नेक्स्ट नाम आता है मधुसूदन। मधुसूदन, मधु शब्द है ना, ये, इसका एक अर्थ होता है लक्ष्मी, और एक है मधु नाम का राक्षस। सो भगवान कृष्ण ने मधु नामक राक्षस को मारा था, इसलिए भगवान का नाम बड़ा मधुसूदन। ठीक है। अर्जुन ने मधुसूदन क्यों बोला भगवान, अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन क्यों बोला? खोलिए 2.1। हमारे लिए क्या शिक्षा है इस नाम से, हमारे लिए क्या शिक्षा है गीता में? मधुसूदन, क्या शिक्षा होगी? असुर को मारा है, ठीक है, मारा होगा नहीं। अब देखिए, इतना इतना वो सिंपल और सुपरफिशियल नहीं है। 2.1 में मधुसूदन, ये मधुसूदन अर्जुन भी, ये संजय बोल रहे हैं यहाँ पर। 8.1 में अर्जुन भी बोलते हैं भगवान, 8वें अध्याय में, 8.1 2 जहां भी है। तो हम उस पर भी आएंगे। तो इस शब्द का अर्थ, इस शब्द की महिमा क्या है? 8.2 है, सॉरी, नॉट 1, 2 है, 2। ओके। भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु, ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण है। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया था, और अब अर्जुन चाह रहा है कि कृष्ण उस अज्ञानी रूपी असुर का वध करें, जिससे उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है, जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। अब आइए 8.2 पर, यहाँ पे भी देखते हैं। अर्जुन ने 8.2 का तात्पर्य पढ़ रहा हूं मैं, सेकंड पैराग्राफ। ठीक है। अर्जुन बोलते हैं कृष्ण से, हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है, और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? करेक्ट। सो हे मधुसूदन, बोल सकते थे ना हे कृष्ण, मधुसूदन। सेकंड पैराग्राफ देखिए, 8.2 का तात्पर्य। अर्जुन ने भगवान को मधुसूदन कहकर संबोधित किया, क्योंकि कृष्ण ने एक बार मधु नामक असुर का वध किया था। ठीक है। सो मधु मधु असुर का वध किया था कृष्ण ने। ठीक है। क्यों? क्योंकि कृष्ण सिद्ध हस्त हैं। देखिए आगे, वस्तुतः ये सारे प्रश्न, अब अर्जुन के मन में जो शंका है ना, ये शंका भी असुर जैसी है। मधु एक असुर था, ये शंका भी असुर जैसी है। असुर को मारने में एक्सपर्ट कौन है? कृष्ण। सो अब अर्जुन बोल रहे हैं मेरे मन में शंका जाग गई है, समझ नहीं आ रहा, डाउट आ रहा है, ये है या वो है, सही है या गलत है, ऐसा करूं कि वैसा करूं। ये जो शंका है ना, ये असुर जैसी है। देखिए आगे, अर्जुन के, वस्तुतः ये सारे प्रश्न जो शंका के रूप में हैं, अर्जुन के मन में नहीं उठने चाहिए थे, क्योंकि अर्जुन एक कृष्ण भावना भावित भक्त था। अतः ये सारी शंकाएं के सदृश है। ये शंका असुर के समान है, क्योंकि कृष्ण असुरों को मारने में सिद्ध हस्त हैं, एक्सपर्ट है कृष्ण के असुरों को मारने में। अतः अर्जुन ने उन्हें मधुसूदन कहकर संबोधित किया। सो
मधु को मारने में कृष्ण मधुसूदन के रूप में आए। अब मेरे मन में जो असुर हैं उनको मारने के लिए अर्जुन फिर से बोल रहे हैं, हे मधुसूदन, मेरे मन में जो शंकाएं हैं असुरों के भांति हैं। करेक्ट। मेरे को गलत दिशा में ले जा रही हैं, मेरे को त्रस्त कर रही हैं, मेरे मन को विचलित कर रही हैं, जैसे असुर विचलित करते हैं। इन शंकाओं का निवारण कीजिए। आपको एक और श्लोक दिखाता हूँ। छठे अध्याय में एक इंटरेस्टिंग श्लोक है, 39 नंबर। सो जब हमारे मन में शंका आती है ना, तो हमको तुरंत भगवान का मधुसूदन नाम याद करना है। और क्या करना है? गीता लेके पढ़ना है। भगवान ने इसमें सारी शंकाएं मिटा दी है। राइट। सो हमारे लिए उपदेश है गीता का मधुसूदन नाम से। अब देखिए अर्जुन क्या बोल रहे हैं, अर्जुन का भाव देखिए। 6.39 लिख देता हूं मैं यहाँ पे स्क्रीन पे, 6.39। हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है, संदेह मतलब शंका, और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूं। नेक्स्ट लाइन ध्यान से देखिए, आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। सो जब हमारे मन में संदेह आता है, ये करूं या ना करूं, ये रास्ता सही है या वो रास्ता सही है, ऐसा करना सही होगा कि गलत होगा, राइट, भगवान मधुसूदन का स्मरण कीजिए, गीता पढ़िए, प्रभुपाद के लेक्चर्स, प्रभुपाद की बुक्स, डिवोटी एसोसिएशन, ये सारी चीजें कीजिए। भगवान प्रेरणा देंगे और आपकी शंका मिटाएंगे। लेकिन हमें प्रयास करना है भगवान को अप्रोच करने का, इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट नाम पे चलते हैं, पुरुषोत्तम। 11वें अध्याय में अर्जुन ने बोला पुरुषोत्तम, अर्थ क्या है? पुरुषों में उत्तम। ठीक है। सो पुरुषोत्तम शब्द अब किस तरह से सिग्निफिकेंट है, महत्व क्या है इसका? भगवान कृष्ण सर्वोपरि हैं। सो हमें हमेशा याद रखना है, राइट, पुरुषोत्तम कृष्ण के अलावा और किसी को नहीं बोला जाता, किसी देवता को नहीं, किसी मनुष्य को नहीं। नाम रख सकते हैं मम्मी पापा बच्चे का ऐसा, लेकिन जो संबोधन है ना पुरुषोत्तम, राइट, वो कृष्ण के अलावा और किसी का नहीं होता। पुरुषोत्तम, सर्वोपरि। अब इससे संबंधित एक श्लोक देखते हैं, राइट, 7.7 खोलिए, 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, बड़ा फेमस श्लोक है ये। मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद अस्ति धनंजय, मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्र मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। मतलब क्या बोल रहे हैं कृष्ण? मैं सर्वोपरि हूं, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। क्लियर? सो चाहे देवी देवता हो, चाहे महान मनुष्य क्यों ना हो, बहुत शक्तिशाली प्रसिद्ध कोई भी जीव क्यों ना हो, ब्रह्मा जी क्यों ना हो, शिव जी क्यों ना हो, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। सो जैसे ही कोई बोलेंगे, इस पुराण में लिखा है ये देवता सुप्रीम, उस पुराण में लिखा है वो देवी सुप्रीम, तुरंत याद रखना है ये नाम पुरुषोत्तम। गीता का उपदेश आ गया, क्या उपदेश है? मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जब कृष्ण से श्रेष्ठ और कोई सत्य नहीं है, ये तो पता चल गया आगे क्या करना है, राइट, और किसी की शरण में नहीं जाना है। अब हाँ, और किसी की शरण में जाना है मतलब किसकी शरण में जाना है? माम एकम शरणम व्रजा, हमारा फेवरेट श्लोक। करेक्ट, सभी भक्तों का फेवरेट श्लोक होता है, माम एकम शरणम व्रज। कोई भी मिलता है ना, सीधा उठ के पकड़ा देते हैं, ये लो देखो माम एकम शरणम व्रज। सो जब हमको पता है भगवान कृष्ण सर्वोपरि हैं, सभी देवताओं के स्वामी, सबके स्वामी हैं, सर्वोपरि हैं, भगवान सुप्रीम है, तो हमारे लिए एक स्ट्रेट सिंपल इंस्ट्रक्शन क्या है, सिंपल मार्गदर्शन क्या है? जब वो सुप्रीम है, उनसे ऊपर कोई नहीं है, उनकी शरण में चले जाओ। सो 18.66 में भगवान क्या बोलते हैं 18.66 में? माम एकम शरणम व्रजा। वरना भगवान बोलते हैं ना, चलो मैं नहीं तो ये उनके शरण में चले जाओ, सब सेम है। पुरुषोत्तम इसका, ठीक है। अब मैं आपको जस्ट एक श्लोक दिखाता हूँ गीता में जहां भगवान बोलते हैं, 15.18 खोलिए, ऐसे जस्ट रेफरेंस के लिए लिख देता हूँ, कभी आपके काम आएगा पढ़ने में। क्योंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूं, और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, भगवान खुद बोल रहे हैं मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। भगवान बुलंदी से बोलते हैं ये सब चीजें। आई एम सुप्रीम, करेक्ट, आई एम द सुप्रीम, नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज।
ठीक है, एकदम क्लियर बोलते हैं। सो चूंकि मैं शर तथा अक्षर दोनों के परे हूं और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूं। अतोस्मि लोके वेदे च प्रतिथा पुरुषोत्तमः। यह है पुरुषोत्तम शब्द की महिमा, कि मैं सुप्रीम हूँ। वेद भी मुझे सुप्रीम मानते हैं, ये पूरे ब्रह्मांड में सब लोग मुझे सुप्रीम मानते हैं, जो ज्ञानी है मतलब, ऑफ कोर्स। राइट, दिस इज पुरुषोत्तम। ओके, नेक्स्ट। देवेश। 11.25 में जब भगवान अपना विराट रूप दर्शन करा रहे हैं अर्जुन को, 11.25 में अर्जुन बोलते हैं अब देवेश। राइट, अब देवेश मतलब देवताओं के स्वामी। सो इसका क्या सिग्निफिकेंस है? भगवान को देवेश या देवताओं का स्वामी बोलने का सिग्निफिकेंस क्या है? ये सातवां नाम है जो हम पढ़ रहे हैं अभी। देवताओं के स्वामी, लोगों को है ना, बहुत आस्था होती है देवताओं में, कि ये देवता मेरी इच्छा पूरी करेंगे, ये देवता मेरी वो इच्छा पूरी करेंगे। इससे लोगों को बहुत आस्था होती है देवताओं में, और वो हमेशा देवताओं की, क्या कहते हैं, शरण में जाना चाहते हैं। देवताओं को प्रसन्न करना चाहते हैं, नाना प्रकार के जो भी, क्या कहते हैं, विधि विधान तप व्रत जो भी है, ये सब कर। तो सबसे पहले देवेश का मतलब हुआ देवताओं के स्वामी। ठीक है, ये अर्जुन ने 11वें अध्याय के 25वें श्लोक में बोला। अब हम दो श्लोक देखेंगे। जैसे जैसे ही अभी क्या होता है, हम पढ़ते हैं, देखिए, जो भक्त कृष्ण भक्ति में स्थिर है, उसको समझ है, वो कभी विचलित नहीं हो। लेकिन जब हम देवेश नाम सुनते हैं, कभी हमने पढ़ा ये देवता ने ऐसा वरदान दे दिया, वो देवता ने ऐसा वरदान दे दिया, और सारी जनता प्रफुल्लित हो गई, एकदम संपन्न हो गई, समृद्धि आ गई उनके जीवन में, तो एक आकर्षण होता है देवताओं की तरफ जाने का। लेकिन फिर तुरंत याद करना है, क्या याद करना है? कृष्ण इज देवेश। हम इन देवताओं की शरण में, देवता प्लीज मान जाइए, देवता प्लीज मान जाइए, हम उनकी शरण में जाके उनको प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। अब 11.21 खोलिए सबसे पहले। 11.21 देखिए। लोग देवताओं की शरण में जा रहे हैं और देवता कृष्ण की शरण में आ रहे हैं। क्या लिखा है? देवताओं का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है। देवता शरण ले रहे हैं कृष्ण की। लोग जिनके बीच जा रहे हैं ना, ये है देवेश शब्द का इम्पोर्ट। क्यों देवेश बोला? कृष्ण बोलते थे ठीक है, कृष्ण है, वैसे शिव है, ब्रह्मा है, सब होता है, नहीं, कृष्ण देवेश है। राइट, मतलब इन सारे देवताओं के स्वामी, बिग बॉस, हेड, उनके स्रोत, नॉट इवन द स्वामी और बिग बॉस, इवन उनके स्रोत भी हैं। करेक्ट। 10.2 में भगवान बोलते हैं अहम आदिर ही देवानाम। कृष्ण जो है वो देवताओं के स्रोत हैं, देवता मुझसे आए हैं, ये लोग अपने आप नहीं थे। मैं पहले से था, मैंने इनको पैदा किया, थोड़े समय में मैं इनको अपने अंदर ले लूंगा वापस। करेक्ट। सो अब आप सोचिए, भगवान का एक एक नाम कितने कितने सारे तत्वों को उजागर करता है। और अगर देवेश का एक और इम्पोर्ट अगर आप चाहते हैं, तो एक और आपको सुनाता हूँ। ठीक है, अब देखिए भगवान क्या बोलते हैं, सारे देवता मुझसे आए। करेक्ट। लोग देवताओं के पीछे जा रहे हैं, लोग देवताओं की शरण में जा रहे हैं, और देवता मेरी शरण में आ रहे हैं। लोग देवताओं की शरण में क्यों जाते हैं? लोग देवताओं की शरण में क्यों जाते हैं? वरदान के लिए। ठीक है, अब ये है लोग, लोगों को देवताओं से वरदान चाहिए, देवता वरदान। देवता ये वरदान किससे लेते हैं? कृष्ण से। हमने पहले भी चर्चा की है इसके ऊपर। सो इसलिए मैं देवेश हूं। करेक्ट, भगवान बोलते हैं इसलिए मैं देवेश हूं। क्यों? आप जिनसे वरदान मांग रहे हो, वरदान दे दो, वरदान दे दो, प्लीज वरदान दे दो, वो मुझसे बोले प्लीज वरदान दे दो। प्रभुपद बताते हैं एक लेक्चर में, देवता बोलते हैं कृष्ण प्लीज हमें वरदान दे दो, हमारे भक्त हमसे मांग रहे हैं, हमारी इज्जत रखने के लिए वरदान दे दो। तो कृष्ण बोलते हैं ओके ले लो। तो इट्स अ फैक्ट, प्रभुपद बोलते हैं ऐसा, और भगवान बता रहे हैं ना, देखिए 7.22, मैं श्लोक का संख्या लिख दूं यहाँ पे आपके रेफरेंस के लिए। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करते हैं। कैसे देवताओं की पूजा कर रहे हैं? जो कृष्ण की शरण में जा रहे हैं। ठीक है, करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं।
सो देवता जो है सिर्फ फॉरवर्ड कर रहे हैं, वाया मीडियम है, असली में वरदान दे रहे हैं कृष्ण। इसलिए कृष्ण को बोलते हैं देवेश। सो कभी भी कोई आपसे बोले देवताओं की उपासना करो, देवताओं की पूजा करो, तुरंत देवेश नाम याद करना है। पूरी की पूरी छवि आपके सामने आ जाएगी भगवत गीता की, भगवत गीता में कृष्ण के उपदेशों की। इतने उपदेश हैं भगवान के कि मैं देवेश क्यों हूं। राइट। नेक्स्ट, माधव। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। करेक्ट, ये अलग 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 दिशा में है ये। अब माधव में क्या हुआ है? मधु, मैंने आपसे बोला ना, मधु शब्द के दो अर्थ होते हैं। पहला अर्थ क्या था? मधु नामक राक्षस। ठीक है, उसको तो मार दिया, शंगाओं को भी मार दिया। माधव का दूसरा अर्थ होता है, माधव, माधव मतलब मधु के स्वामी। मधु मतलब लक्ष्मी। ठीक है, लक्ष्मी के पति। लक्ष्मीपति बोलते हैं ना विष्णु को, लक्ष्मीपति विष्णु, लक्ष्मीपति नारायण। सो वैसे ही लक्ष्मी का एक नाम है मधु, क्योंकि वो बहुत स्वीट है। लक्ष्मी जी बहुत स्वीट है स्वभाव से, वाणी से, दया करुणा के भाव से। शी इज वेरी मधुर। सो उन मधुर लक्ष्मी जी के ये स्वामी हैं, पति हैं, इसलिए इनको कहते हैं माधव। ये कहाँ आया है? 1.14 में। अब मैं आपको एक बड़ा बड़ा इंटरेस्टिंग वो दिखाता हूँ इससे कनेक्टेड। पहले 1.14 खोलिए, हम वहां पे माधव नाम देखते हैं। फिर उससे कनेक्टेड आपको एक संजय का जो बयान है वो दिखाता हूँ। संस्कृत श्लोक में इस तरह आया है, माधव पांडवाश्चैव दिव्यो शंखो प्रदद्मतु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। सो यहाँ पर कृष्ण को संस्कृत श्लोक में माधव बोला गया है। क्यों बोला गया है? माधव मतलब लक्ष्मी के पति। लक्ष्मी को चंचला कहते हैं। करेक्ट। देवी लक्ष्मी को एक नाम है चंचला। चंचला मतलब वो बहुत चंचल है, एक जगह नहीं रुकती। लेकिन वो चंचला कहाँ पर है? वो चंचला कहाँ पर है? भौतिक जगत में चंचला है। बहुत, अब जो हम लोग बोलते हैं ना, ये तो लक्ष्मी है, पैसा है, ये तो आएगा जाएगा। मतलब लक्ष्मी, पैसा, उसका स्वभाव ही आना जाना, बहता रहता है, वो कहीं टिकता नहीं। ठीक है। सो लक्ष्मी भौतिक जगत में चंचला है। लेकिन लेकिन वो चंचला है, लेकिन वो स्थिर भी है। वो स्थिर कहाँ है? चंचला मतलब चंचल, चलती रहती है एक जगह। और दूसरा स्थिर, स्थिर कहाँ है? नारायण की सेवा में है। करेक्ट। नारायण के साथ वो स्थिर हैं। अब देखिए, लक्ष्मी जी सदैव सदैव भगवान विष्णु के चरण कमलों के पास बैठी रहती। नवविधा भक्ति में पाद सेवनम, चरणों की सेवा, एक विधि मानी जाती है 9 विधियों में से। उसमें लक्ष्मी जी का उदाहरण दिया जाता है कि कभी भगवान के चरण छोड़कर नहीं जाती। आप देखिए कितने सारे पेंटिंग्स देखते हैं हम, कितने सारे ऐसे वर्णन देखते हैं शास्त्रों में जहाँ लक्ष्मी उनके चरणों के पास बैठी हुई। फिर भागवतम में कितनी जगह ऐसा वर्णन आता है। सो अब माधव क्यों बोला है भगवान को? अर्जुन के साथ माधव हैं, लक्ष्मी के पति हैं। जहां, यानी आदि नारायण भगवान कृष्ण है। ये नारायण कौन है? भगवान कृष्ण। भगवान कृष्ण नारायण है साक्षात। जहां कृष्ण जाएंगे, लक्ष्मी पीछे 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 चली जाएगी। अब नारायण, आदि नारायण कृष्ण कहाँ है? हस्तिनापुर में नहीं है, अर्जुन के पक्ष में है, कौरवों के साथ नहीं है। तो आपकी हस्तिनापुर की सारी संपत्ति अब धीरे धीरे कृष्ण के पीछे पीछे अर्जुन की तरफ चली जाएगी। करेक्ट। जहां कृष्ण है वहां लक्ष्मी जाएगी। कृष्ण किधर गए? पांडव पक्ष में। अब लक्ष्मी यानी आपकी सारी धन संपत्ति जो है वो पांडव पक्ष में जाएगी। आप ये युद्ध हारने वाले हैं। देखिए कितना ब्यूटीफुल वो है, एसेंस निकला है इसका। ये प्रॉपर एक्सप्लेन करते हैं तात्पर्य में 1.14 के। जहां जहां भगवान विद्यमान है, वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती हैं, क्योंकि वह अपने पति के बिना नहीं रह सकती। राइट। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। अब मैंने आपको बोला था ना, आपको एक इंटरेस्टिंग वो दिखाऊंगा। आइए 18 चैप्टर के लास्ट श्लोक में, 18वें अध्याय का आखिरी श्लोक है 18.78। यत्र योगेश्वर कृष्ण, यत्र पार्थ धनुर्धर।
तत्र श्री विजयोर भूतिर ध्रुव नितिर मतिर मम। संजय बोल रहे हैं ये, जहां योगेश्वर कृष्ण है, ठीक है, अब स्क्रीन पे देखिए, कृष्ण पहुंच गए पांडव पक्ष में, और जहां पर परम धनुर्धर अर्जुन है वही ऐश्वर्य है। ऐश्वर्य मतलब साक्षात लक्ष्मी वहां जाएंगी। वही ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। सो हमारे पास भगवान माधव हैं, राइट। सो जब भी हमको इस तरह से कभी पराजय, कभी किसी भी इसमें कार्य में विफलता, या कोई भी इस तरह का कठिनाई है, तुरंत माधव को याद करना है। जिस पक्ष में माधव है वहीं विजय होगी, वहीं श्री, वहीं ऐश्वर्य, वहीं लक्ष्मी का वास होगा, करेक्ट, वहीं संपन्नता होगी। सो हरे कृष्णा जप करके माधव को अपने पक्ष में बुला लें। सो माधव माधव इतने इतने अनंत है, असीम है कि वो हर पक्ष में एक साथ रह सकते हैं। कौरवों ने बुलाया नहीं तो वहां पे चले जाते। सो माधव मतलब ये है, करेक्ट। सो हमारे यहाँ पे श्री श्री राधा माधव, आपको रोज दर्शन भी आते होंगे। सो प्रे लॉर्ड माधव, ठीक है। हमको तो भक्ति के लिए प्रे करना है, लेकिन कहीं और नहीं जाना है। माधव जहां है वहां पे सब कुछ, श्री, विजय, नीति, दिव्य अलौकिक शक्ति, सब कुछ वहां होगा, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विश्वेश्वर। विश्वेश्वर का मतलब, ये नाम आता है 11वें अध्याय में 16वें श्लोक में। ब्रह्मांड के स्वामी, ये क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? इससे इससे क्या शिक्षा मिलती है? हम विश्वेश्वर नाम से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ब्रह्मांड के स्वामी, स्वामी का मतलब है मास्टर। पहली सबसे इंपॉर्टेंट शिक्षा जो मैं बताना चाहता हूं विश्वेश्वर नाम से, पहले नाम देख लेंगे भगवत गीता में। 11.16 पढ़ रहा हूं। हे विश्वेश्वर, हे विश्व रूप, मैं आपके शरीर में अनेक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूं। डिस्क्रिप्शन देखिए अर्जुन का, ठीक है। जो सर्वत्र फैले हैं और जिनका अंत नहीं है, आप में न अंत दिखता है, न मध्य न आदि। सो अर्जुन यहाँ पे भगवान को विश्वेश्वर बोल रहे हैं, और तात्पर्य में एक लाइन में प्रभुपाद बताते हैं, कृष्ण भगवान है और असीम है, अतः उनके माध्यम से सब कुछ देखा जा सकता है। कृष्ण भगवान है और असीम है। अब विश्वेश्वर मतलब, विश्व मतलब ब्रह्मांड, ठीक है। पृथ्वी को भी विश्व बोलते हैं, पूरे ब्रह्मांड को भी विश्व बोलते हैं, जगत बोलते हैं ना, पृथ्वी को भी जगत बोलते हैं, पूरे ब्रह्मांड को भी बोलते हैं। सो विश्वेश्वर शब्द पे पूरे विश्व, ईश्वर मतलब नियंता, जिनका कंट्रोल है। सो सब कुछ, पूरे ब्रह्मांड में सब कुछ भगवान के नियंत्रण में है। जब हमको ये चीज समझ में आती है, सब कुछ भगवान के नियंत्रण में है, खोलिए 5.29, हमको मिलती है शांति। राइट? मैं पढ़ता हूं 5वें अध्याय का 29वां श्लोक। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। विश्वेश्वर मतलब सारे पूरे ब्रह्मांड के जितने लोग हैं। विश्व में क्या आता है? सर्वलोक। सारे लोग आते हैं ना ब्रह्मांड में, सारे लोक मंडल, सारे ग्रह प्लैनेट सब कुछ आते हैं। सर्वलोक, और ईश्वर मतलब महेश्वरम। तो यही चीज 5वें अध्याय में बताई है, आप सर्वलोक महेश्वरम है। विश्वेश्वर, सर्वलोक महेश्वरम। अब हमारे भक्ति में, हमारे साधक के रूप में इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या शिक्षा मिलती है हमको इस नाम से? जब भी भक्त के जीवन में संकट आता है ना, तो याद रखना है सब कुछ भगवान के नियंत्रण में है। कभी भी भगवान के ऊपर से हमारा विश्वास कम नहीं होना चाहिए। मेरे पे इतना संकट आ रहा है, भगवान तो कुछ कर नहीं रहे, या कुछ कर नहीं पा रहे, भगवान कहाँ गए, हेल्पलेस हो गए भगवान, मेरे ऐसे दुविधा में देखकर भी भगवान परिस्थिति के आगे मजबूर है। ये सारे नास्तिक भाव हैं। हमें पूरा भरोसा होना चाहिए, मैं भक्त हूँ, भगवान के शरणागत हूँ, भगवान का दास हूँ, हर सिचुएशन भगवान के कंट्रोल में है। अगर आज वो मुझे इस परिस्थिति में डालना चाहते हैं, उनकी इच्छा। अगर वो मुझे इस परिस्थिति से निकालना चाहते हैं, उनकी इच्छा। भक्त प्रहलाद को याद कीजिए, उन्होंने कभी शिकायत की ऐसे भगवान से? उनको पता है मेरे पिताजी मुझ पर अस्त्र प्रहार करा रहे हैं, हाथी के नीचे कुचलवा रहे हैं, ऊपर खाई से धक्का दे रहे हैं, विष पिला रहे हैं, जहरीले सांपों के गड्ढे में फेंक रहे हैं, अरे इतने सारे अत्याचार कर रहे हैं। विश्वेश्वर, कृष्ण के कंट्रोल में है सब कुछ।
राइट। सो डिस्टर्ब नहीं होना है, भगवान मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे, भगवान मेरी मदद क्यों नहीं कर रहे, ये नास्तिक भाव है, ये फीलिंग लानी ही नहीं चाहिए बिल्कुल। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए और भगवान के हवाले कर दीजिए परिस्थिति। जो जो करना है ना, तबीयत खराब है एग्जाम्पल, दवाई लीजिए, प्रार्थना कीजिए, छोड़ दीजिए, बस। दवाई लेना आपकी ड्यूटी है, प्रार्थना करना आपका धर्म है। Correct? और आगे भगवान की इच्छा, भगवान कंट्रोल में है। अगर वो चाहेंगे ये दवाई मुझे ठीक करेगी, अगर वो नहीं चाहेंगे दवाई मुझे ठीक नहीं करेगी। तब हम भक्ति में शांति प्राप्त करते हैं। कोई भी व्यक्ति अशांत है ना, इसका मतलब उसको भी भक्ति का स्वाद नहीं आया। ये सिद्धांत भक्ति का, अगर कोई व्यक्ति अशांत है उसको भक्ति का स्वाद नहीं आया है। राइट। अब देखिए 5.29 मैंने खुलवाया था ना आपसे। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर, सुप्रीम कंट्रोलर, सब कुछ कृष्णा के कंट्रोल में है, मुझे चिंता की कोई बात नहीं है। अरे मेरा क्या होगा, मैं कृष्णा के कंट्रोल में हूं। समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर, भगवान मेरे परम हितैषी हैं। जानकर मेरे भावनामृत में पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। सो जब हम अशांत हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, मेरा क्या होगा समझ नहीं आ रहा, मैं बहुत घबराया हुआ हूँ, विश्वेश्वर को याद कीजिए, कृष्णा इज इन फुल कंट्रोल। राइट। अब आपको समझ में आ रहा है एक एक नाम में कितने कितने सारे क्या कहते हैं खजाने छुपे हुए हैं। करेक्ट, रत्नमणि छुपे हुए हैं। चलिए लास्ट, अनंत। सिंपल नाम है, अनंत का मतलब ही होता है अनंत, असीम। करेक्ट, अनंत हम सब जानते हैं, सामान्य भाषा में अनंत मतलब अनलिमिटेड। सो इस नाम की अब क्या महिमा है भक्त के जीवन में। भगवान असीम है, अनंत है, उनकी करुणा में कभी कोई कमी नहीं आती। मैं आपको एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़वाता हूँ, ठीक है। एक छोटा सा पैराग्राफ पढ़वाता हूँ। भगवान कृष्ण बोलते हैं, सबसे पहले भगवान कृष्ण बोलते हैं, मेरा ऐश्वर्य असीम है, अनंत है। 10वें अध्याय में, नान तो अस्तिमम दिव्या नाम, ठीक है। मेरे इन दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है, कुछ भी कोई असीमितता नहीं है। हमने देखा ना अभी भगवान की परिभाषा। अब भक्त के जीवन में इसका बहुत ही मधुर प्रभाव पड़ता है, इस अनंत नाम का। खोलिए 7वां अध्याय, खोलिए सब लोग। इसका तात्पर्य, सॉरी 7.23, मैंने अध्याय बताया, श्लोक नहीं बताया। 7.23 खोलिए, 7वें अध्याय का 23वां श्लोक, जस्ट थोड़ा सा पढ़ूंगा मैं। तात्पर्य का आखिरी पैराग्राफ, नीचे से 4-5 लाइन देखिए। क्योंकि परमेश्वर की भक्ति में कृष्ण भावनामृत में संलग्न व्यक्ति, भक्तों के लिए अनंत नाम का क्या महत्व है बता रहा हूं। क्योंकि परमेश्वर की भक्ति में कृष्ण भावनामृत में संलग्न व्यक्ति ज्ञान से पूर्ण दिव्य आनंदमय लोक की प्राप्ति करता है, अतः उसकी तथा देवताओं के सामान्य उपासकों की उपलब्धियां पृथक पृथक होती हैं। ठीक है, उसकी उपलब्धि एकदम हाईएस्ट है, अनंत मतलब उसको अनलिमिटेड। अब नेक्स्ट लाइन देखिए, इसको दिल में उतार लीजिए हमेशा के लिए। परमेश्वर असीम है, उनका अनुग्रह अनंत है, उनकी दया भी अनंत है, अतः परमेश्वर की अपने शुद्ध भक्तों पर कृपा भी असीम होती है। क्या क्या लिखा है, दया, अनुग्रह, करेक्ट, और कृपा असीम है। अब जब हमारे पास ऐसे भगवान हैं जो हरे कृष्णा जप करने से तुरंत हमें प्राप्त होते हैं, राइट, भक्त को और क्या फिर उसको मायूस होने की, उदास होने की, किसी भी कमी की क्या क्या वो होगी, मतलब क्या एहसास होगा उसको, isn't it? भक्त हमेशा आनंद, असीम आनंद में ही तैरता रहेगा। सो देखिए, अब कभी भी ऐसा हो, शंका हो, डर हो, भय हो, अनंत, कृष्ण अनंत है, उनकी कृपा अनंत है। भगवान इतना दे सकते हैं कि हम ले नहीं सकते। जस्ट बिफोर वी क्लोज, प्रभुपाद बोलते हैं, गॉड हैज 10 हैंड्स, यू हैव ओनली 2। राइट, कृष्ण के 10 हाथ हैं, आपके कितने हैं, 2। कृष्ण अगर अपने 10 हाथों से आपको देंगे, आप अपने 2 हाथ में कितना ले सकते हैं। Right? अगर कृष्ण 10 हाथों से वरदान देना शुरू कर दें, आप अपने 2 हाथ में कितना समेट सकते हैं।
और अगर कृष्ण अपने 10 हाथों से आपसे वरदान खींचने लग जाए ना, आप कितना बचा पाएंगे? रह पाएंगे? नहीं। सो कृष्ण अनंत है, असीम है। देंगे तो भी इतना देंगे कि भक्त को वो संभाल नहीं सकता, और लेंगे तो ऐसा लेंगे कि फिर वक्त बचा नहीं सकता। करेक्ट? वो भी उनकी कृपा है, ये भी उनकी कृपा है। सो कृष्ण जो है हर क्षण हर परिस्थिति में जीव के साथ, हम सबके साथ हमेशा है। क्लियर? सो हमें इस बात का हमेशा बोध होना चाहिए, और हमें कृष्ण भक्ति में संलग्न रहना चाहिए। तो इसी के साथ हम इसको अंत करेंगे। राइट? और आपका टास्क याद रखिएगा, 10 नामों के अलावा गीता में अर्जुन द्वारा बताए हुए जो भी नाम है, जितने आपको आते हैं उसकी सूची दीजिए। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। तो प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।